सीधा सुनते हैं। We realize it was only because of the fact that foreign funding and foreign conspiracy was playing. Farmer agitation, बंधुगण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारी सरकार फार्मर्स को अन्नदाता मानती है और अन्नदाताओं के साथ किसी प्रकार का अन्याय ना हो, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। किंतु इस पवित्र रिश्ते को किस प्रकार से इसमें दरार डाला जाए, इसमें भी साजिश की गई है। और आज ये जो न्यूज क्लिक वाला इशू हुआ है, जिसके विषय में अभी मैं संक्षेप में बताऊंगा, ये बात स्पष्ट होता है कि बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए लगी हुई हैं। यहां कंफ्यूजन, भ्रम और अनरेस्ट अर्थात अराजकता कैसे फैले, इसकी कोशिश हो रही है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में तो ऐसा नेता हैं ही जिनके आंखों में वो खटक रहे हैं, विदेशी ताकतें भी ऐसी हैं जिनके आंखों में वो खटक रहे हैं। तो एक बहुत बड़े रूप में किस प्रकार से भारतवर्ष के नाम को नीचा किया जाए, किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चेष्टाओं को, जो वो सुचेष्टा कर रहे हैं भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए, उसको कैसे कम करके दिखाया जाए, यह सब कोशिश की जा रही है। किंतु मैं आज कह सकता हूं कि जनता जनार्दन है, वो मोदी जी पर विश्वास करती है। आज जो न्यूज क्लिक का पूरा विषय आया है, मैं संक्षेप में आपके सामने कुछ चौंकाने वाले तथ्य रखने वाला हूं। बंधुगण, यूं तो कहते हैं कि न्यूज क्लिक एक साधारण पोर्टल है। देखिए, इस पोर्टल का नाम पीपीके के नाम से, पीपीके न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। इसमें किस प्रकार से बाहरी ताकतें फंड भेज रही थी भारतवर्ष में, और किस प्रकार से इन फंड्स को लेकर ये फंड कहां जा रहे थे, किन लोगों को ये फंड दिया जा रहा था, मैं इसका खुलासा अभी करने वाला हूं। बंधुगण, ये जो पीपीके कंपनी थी जिसके अंतर्गत न्यूज क्लिक आती है, इन्होंने एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी निवेश को एक्सेप्ट किया, लगभग 10 करोड़ के आसपास, 9.59 करोड़ का। दो मुख्य कंपनियों ने पैसा दिया, जिसका नाम है वर्ल्ड वाइड मीडिया होल्डिंग्स एलएलसी, और दूसरा है यूएसए का डेलावेयर, जिसका नाम है WWM। इन दोनों ने इसमें मेजर रूप में पैसा इन्फ्यूज किया एफडीआई के रूप में। और ये जो WWM है, इसमें 3 लोग मुख्यतः सम्मिलित थे, वो विदेश के थे। जैसन पेट्शर, नेविली रॉय सिंघम, जो कि श्रीलंका के और उसके बाद अभी अमेरिका में है, और एक तीसरा व्यक्ति है जो एक विदेशी ताकत है और किसी विदेशी देश के फंड को पूरी तरह से हवाला के माध्यम से डाइवर्ट करके किस प्रकार से इसका यूटिलाइजेशन भारतवर्ष में किया जा सके, डूबियस रूट से उन्होंने WWM ने पीपीके अर्थात न्यूज क्लिक को भेजा। बंधुगण, आपको जान के आश्चर्य होगा, ये जो निवेश होता है विदेश से, एफडीआई होती है, उसके लिए आपको एक शेयर वैल्यू दिखाना पड़ेगा कि हां ये जेन्युइन लगे, ये बड़ी कंपनी थी, तभी जाके हमने निवेश किया। कुल मिलाकर 10 रुपए प्रति शेयर का न्यूज क्लिक का वास्तविक जो चरित्र है, वो 10 रुपए प्रति शेयर का उसका ओरिजिनल स्वरूप है। बट दैट वॉज इन्फ्लेटेड जस्ट इन ऑर्डर टू मेक न्यूज क्लिक लुक एज इफ इट वॉज एन ऑथेंटिक डेस्टिनेशन फॉर एन एफडीआई। उसको इन्फ्लेट करके 11,510 रुपए का एक शेयर कर दिया गया। अब सोचिए, ये षड्यंत्र में कितने लोग इन्वॉल्व थे और किस प्रकार से ये षड्यंत्र काम कर रहा था। केवल ये 10 करोड़ का जो एफडीआई था यही नहीं है, लगभग 30 करोड़, टू बी प्रिसाइज 28.46 करोड़ रुपया ये जो न्यूज क्लिक है, इसने भिन्न भिन्न एजेंसियों से, विदेशों से रिसीव किया। जस्टिस एंड एजुकेशन फंड इंक यूएसए, ऐसी बहुत सारी यूएस के एजेंसीज हैं, कंपनीज हैं, जिनसे इन्होंने लगभग 30 करोड़ रुपए लिए हैं। और ये 30 करोड़ रुपए किस लिए लिए हैं? ये 30 करोड़ रुपए लिए हैं मेंटेनेंस ऑफ पीपल डिस्पैच पोर्टल। ये 30 करोड़ रुपए लेके एक पोर्टल है जिसका नाम है पीपल्स डिस्पैच पोर्टल, उसका ये मेंटेनेंस न्यूज क्लिक वाले करेंगे। आप जानते हैं ये जो पीपल्स डिस्पैच पोर्टल है, ये किसका है? ये भी ये न्यूज क्लिक वालों का है। अपने ही पोर्टल को मेंटेन करने के लिए यूएस की कुछ कंपनियां, विदेशी कंपनियां, वो इनको 30 करोड़ रुपए दे रहे हैं। और बदले में कहा गया हम आपको एक्सपोर्ट सर्विस देंगे, मतलब हम बहुत बढ़िया मेंटेनेंस करेंगे और आपको बताएंगे कि हमने कैसे मेंटेन किया, हम सर्विस अपना एक्सपोर्ट करेंगे। मगर जब इनके प्रमोटर्स से पूछा गया कि आपने क्या सर्विस एक्सपोर्ट किया, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। अर्थात ये विदेशी ताकतें जो हैं, ये पैसा
किन्हीं और कारणों से भेज रही हैं। ये न्यूज पोर्टल के मेंटेनेंस का तो केवल बहाना है, कारण कुछ और है। अब मैं कारण बताता हूं, किन किन लोगों को इस न्यूज पोर्टल के माध्यम से पैसा गया। ये करोड़ों रुपए बाहर से आए, 30-40 करोड़ तो मैंने अभी हिसाब दिया है, न जाने और कितना आया होगा। अब ये पैसा गया कहां? मैंने आपको कहा था कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसे कुछ राजनेता हैं, ऐसे कुछ एक्टिविस्ट हैं जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में एक माहौल भ्रम का और अनरेस्ट का बने। आपको याद होगा गौतम नौलखा, क्योंकि एल्गार परिषद के जो माओइस्ट लिंक थे वो अरेस्ट हुए थे। गौतम नौलखा, कई लोगों ने उन्हें अर्बन नक्सल भी कहा, और गौतम नौलखा जिन्होंने भीमा कोरेगांव केस में हिंदुस्तान में अनरेस्ट फैलाने की कोशिश की थी। कैसे बीजेपी और प्रधानमंत्री के खिलाफ साजिश इंटरनेशनल तौर पर रची जा रही है, विदेशी ताकतों का इसमें हाथ है, ये संबित पात्रा बता रहे थे। आगे बढ़ते हुए हेडलाइंस पर नजर।